Hello students, welcome to the English class standard 3rd. Today we are going to study chapter 11, Why the Sea is Salty. In this chapter we shall read how a poor man becomes rich with the help of a handmill. So इस चैप्टर का नेम है Why the Sea is Salty. समुद्र नमकीन क्यों होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है विद द हेल्प ऑफ ए हैंडमिल, यानी हाथ की चक्की जो होती है ना, हाथ से चलाने वाली, उसकी मदद से। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू ब्रदर्स, वन रिच एंड वन पुअर। एक बार की बात है, दो भाई थे, एक वेरी रिच था और एक बहुत पुअर था। ऑन द क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस से एक शाम पहले इवनिंग पर, द पुअर ब्रदर हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। ही वेंट टू हिज ब्रदर एंड बेग टू गिव हिम समथिंग फॉर क्रिसमस डे। तो वो अपने भाई जो क्या है अमीर था उसके पास गया और उससे कुछ मांगने लगा कि उसे क्रिसमस डे के लिए कुछ भी दे दे। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द पुअर ब्रदर हैड आस्क्ड हिज ब्रदर फॉर अ फेवर, और ये पहली बार नहीं था कि जो गरीब भाई है वो अपने बड़े दूसरे भाई जो कि रिच है उससे मदद मांगने गया हो, यानी पहले भी कई बार वो मदद ले चुका था। द रिच ब्रदर was tired of being asked to help out, so he devised a plan. तो जो अमीर भाई था, अमीर वाला, वो क्या है मदद कर करके थक चुका था, तो उसने एक विचार, उसने कुछ सोचा कि क्या योजना बनाई उसने। If you will do as I ask, you shall have a whole ham. You must spend a night in the haunted cave, he told his poor brother. The poor one thanked him and agreed. तो उसने कहा कि जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा, तुम्हें ये पूरी हैम, ठीक है, मांस होता है हैम, तो ये पूरा मांस मिल जाएगा अगर तुम एक पूरी रात क्या है हॉन्टेड केव में, यानी जो राक्षसों की गुफा होती है ना उसमें बिता लो। ही टोल्ड हिज पुअर ब्रदर, तो उसने उस गरीब वाले भाई से कहा कि तुम क्या है पूरा मैं हैम दूंगा अगर तुम उस हॉन्टेड केव में पूरी रात बिता कर आओ। तो जो पुअर ब्रदर था उसने कहा ठीक है, वो राज़ी हो गया और वो चल दिया। एंड ऑल डे एंड एट नाइट टाइम ही केम टू प्लेस वेयर देयर वॉज ए ब्राइट लाइट, ठीक है। अब वो सारा दिन चला और रात में वहाँ पहुँच गया जहाँ पर क्या है एक चमकीली लाइट चमक रही थी। दिस मस्ट बी द प्लेस ही थॉट, तो उसने सोचा कि यही जगह है शायद। एन ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड वॉज आउटसाइड चॉपिंग यूल लॉक्स। तो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी क्या है सफ़ेद दाढ़ी थी, वो क्या कर रहा था, लकड़ी काट रहा था, यानी क्रिसमस के लिए येलो कलर की लकड़ी काट रहा था बाहर। गुड इवनिंग सेड द मैन विद द हैम, तो उस आदमी ने, यानी जो पुअर वाला ब्रदर था, उसने कहा गुड इवनिंग उस बूढ़े आदमी से। गुड इवनिंग टू यू, वेयर आर यू गोइंग एट दिस लेट हावर, आस्क्ड द मैन। तो उस बूढ़े आदमी ने उस पुअर आदमी से पूछा कि तुम इतनी रात में मतलब कहाँ जा रहे हो, अब तो इतना लेट नाइट हो गया है। आई एम गोइंग टू द हॉन्टेड केव, तो उसने कहा मैं हॉन्टेड केव में, यानी उस राक्षस वाली गुफा में जा रहा हूँ। आई एम हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। ओ यस यू आर ऑलरेडी देयर सेड द ओल्ड मैन, तो उस बूढ़े आदमी ने कहा हाँ तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो और लगभग पहुँच ही गए हो। व्हेन यू गेट इनसाइड दे विल ऑल वांट टू बाय योर हैम, तुम जैसे ही अंदर जाओगे तो वो सब क्या है तुम्हारा जो हैम है, यानी जो मांस का टुकड़ा है, उसको लेना चाहेंगे, यानी उसको खरीद लेंगे जैसे। फॉर दे डोंट गेट मच मीट टू ईट देयर, क्योंकि उन्हें वहाँ क्या है कोई भी मांस, ज़्यादा मांस नहीं मिलता है खाने को, इसलिए जैसे ही तुम इस मांस को लेकर जाओगे तो वो लोग तुम्हारे मांस को खरीद लेंगे। बट यू मस्ट नॉट सेल इट अनलेस यू कैन गेट द हैंडमिल, लेकिन तुम उसे तब तक मत बेचना जब तक तुम्हें वो हैंडमिल ना दे दें, यानी एक चक्की ना दे दें। विच स्टैंड बिहाइंड द डोर, जो दरवाजे के पीछे है। व्हेन यू कम आउट अगेन आई विल टीच यू हाउ टू प्रॉपरली यूज़ द हैंडमिल,
तो जब तुम क्या है वापस आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि उस चक्की को कैसे चलाना होता है, मैं तुम्हें चलाना सिखा दूंगा। इट इज़ यूज़फुल फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और ये हर चीज़ के लिए लगभग अच्छी है। सो द पुअर मैन थैंक्ड द ओल्ड मैन फॉर हिज गुड एडवाइस एंड knocked at the door. When he got in, everything happened just as predicted. तो जो पुअर आदमी था वो क्या है, उसने उस बूढ़े आदमी को थैंक किया और फिर उसकी सलाह मानकर दरवाज़ा खटखटाया और अंदर चला गया, और हर चीज़ वैसी हुई जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। Somehow he caught the handmill in the place of ham. Then he asked the old woodcutter how to use the handmill, and when he had learned, the poor man went on his home way and reached there on Christmas Day. तो कैसे भी करके उस जो बूढ़ा जो भाई था, गरीब जो भाई था, उसने क्या किया, कैसे भी करके जो चक्की थी वो अपने मांस के टुकड़े के बदले में ले आया, और उस बूढ़े जो वुड कटर था उसके पास लेकर आया अपनी हैंडमिल। तो उस बूढ़े आदमी ने उसे सिखाया कि चक्की को कैसे चलाना है। तो जैसे ही उस गरीब आदमी को चक्की चलाना आ गई तो वापस घर पर अपने आ गया क्रिसमस के दिन। Where in the world have you been? asked his wife. I have no firewood and nothing to eat. तो जैसे ही वो पुअर ब्रदर क्या है घर लौट कर आया तो उसकी वाइफ ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे, ना तो जलाने के लिए कुछ है ना ही खाने के लिए कुछ। Oh, wait until you see, said the man. उस आदमी ने कहा, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Then he set the handmill on the table and told it to grind firewood, then a tablecloth, some meat and something to drink, and everything else that was good for a Christmas dinner. The mill ground all that he ordered. तो उस आदमी ने क्या किया, उस चक्की को एक टेबल पर रखा और उसने क्या कहा कि एक फायरवुड जला दो, टेबल क्लॉथ यानी कपड़ा मंगाया, और जो भी थोड़ा सा मांस और पीने के लिए वो कुछ चीज़ें, तो सारी चीज़ें जो क्रिसमस इवनिंग डिनर के लिए चाहिए थी वो सारी चीज़ें उसे मिल गईं। जैसा जैसा वो उस चक्की से बोलता गया सारी चीज़ें प्रेजेंट होती गई, यानी अमेजिंग सैड हिज वाइफ। तो उसकी वाइफ ने कहा बहुत ही अद्भुत। शी सैड टू नो वेयर हर हस्बैंड गॉट द मिल बट ही वुड नॉट टेल हर। तो वो जानना चाहती थी कि उसका हस्बैंड ये मिल कहाँ से लाया, यानी ये चक्की है वो कहाँ से लाया, लेकिन उसने उसे नहीं बताया, यानी अपनी पत्नी को नहीं बताया। नेवर माइंड वेयर आई गॉट इट, यू कैन सी दैट इट इज़ गुड वन, सेड द मैन। On the third day, the man invited all his friends to come to a feast. उसने कहा तुम चिंता मत करो कि ये मुझे कहाँ से मिली है, तुम बस ये देखो कि कितनी अच्छी है ये। तो क्रिसमस के तीसरे दिन फिर उन्होंने क्या किया, अपने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। When the rich brother saw his brother richer than him, he said to his brother, tell me from where you got your riches. तो जब जो अमीर वाला भाई था वो आया तो उसने देखा कि उसका जो गरीब भाई है वो बहुत अमीर हो गया है, उससे भी ज़्यादा अमीर। तो उसने अपने उस भाई से पूछा कि तुम इतने धनी कैसे हो गए। फ्रॉम बिहाइंड द डोर ही सैड लुक एट वॉट हैज़ ब्रॉट मी ऑल माई वेल्थ। तो उसने कहा कि दरवाजे के पीछे से, यानी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, मेरा धन कहाँ से आया। ही सॉड एंड ब्रॉट आउट द मिल। तो वो उसने कहा और वो अपनी चक्की निकाल कर लेकर आया। एंड मेड इट ग्रिंड फर्स्ट वन थिंग एंड देन अनदर। तो उसने क्या है उस चक्की में पहली चीज़ पीसी और फिर दूसरी चीज़। When the brother said that he insisted on having the mill। तो जब अमीर वाले भाई ने उसको देखा कि उसके पास चक्की है, ठीक है, जिसमें वो कोई जो चीज़ मांग रहा है वो निकलता जा रहा है, तो उस ब्रदर ने उसको इंसिस्ट किया, यानी उससे कहा कि मुझे ये मिल दे दो। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ आर्ग्यूइंग ही गॉट इट। और बहुत उनके बीच काफ़ी बहस हुई दोनों में, तो उसने अमीर भाई को वो चक्की दे दी। ड्यूरिंग दैट टाइम द हैंड मिल वॉज यूज्ड अ ग्रेट डील।
तो उस दौरान क्या है, जो चक्की थी वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ग्रेट डील थी। When it came time for the rich brother to get it, the other brother did not teach him how to stop it. तो जब जो गरीब वाला यानी जो दूसरा भाई था, उसने जब रिच वाले भाई को ये चक्की दी थी, तब उसे नहीं सिखाया था कि इसको रोकना कैसे, यानी चक्की चलाना तो बताया लेकिन चक्की को रोकना कैसे है ये नहीं बताया था। It was evening when the rich man brought the mill home, and in the morning he told his wife to go out and run errands and that he would clean the house himself that day. तो उस शाम क्या है, जो अमीर वाला भाई था उसने क्या किया, मिल को घर पर लेकर आया और अगली सुबह मॉर्निंग में अपनी वाइफ से बोला कि तुम बाहर चले जाओ, जो भी काम करने हैं तुम कर लो और मैं आज घर की साफ़ सफाई करूँगा। ठीक है, तो उसने घर की सारा दिन साफ़ सफाई की। When dinner time drew, जब डिनर का टाइम आ गया, a small sea fish much used for food near he set the mill on the kitchen table and said, hand mill grind herring and milk pottage and do it both quickly as well. तो उसने कहा कि इसको पीस दो और मिल्क का एक पॉटेज यानी पेस्ट यानी शोरबा टाइप में बना दो जल्दी से। सो द मिल बिगेन टू ग्राइंड हेरिंग एंड मिल्क पॉटेज। तो जो चक्की थी उसने क्या है, उस हेरिंग और मिल्क को एक पेस्ट बनाना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑल डिशेज पोट्स एंड पैंस वर फिल्ड। तो पहले जितने भी बर्तन थे, जितने भी घड़े, सब भर गए, यानी वो चक्की क्या है चलती जा रही थी और सारे बर्तन भर गए। एंड इट फ्लोड आउट ऑल ओवर द किचन फ्लोर। और ये किचन के पूरे फर्श पर फैलने लगा धीरे धीरे करके। मैन ट्विस्टेड एंड टर्न द हैंड मिल एंड डिड ऑल ही कुड टू मेक इट स्टॉप। तो उस आदमी ने कई बार घुमाया टोड़ा मरोड़ा उस चक्की को, लेकिन क्या है वो चक्की को स्टॉप हर चीज़ की चक्की को रोकने के लिए, लेकिन चक्की नहीं रोकी। द रिच ब्रदर रैन टू वेयर हिज ब्रदर लिव्ड। तो जो अमीर वाला भाई था वो भागकर अपने दूसरे भाई के पास गया। देन ही बेग्ड हिम टू टेक द मिल बैक अगेन। तो उसने उससे प्रार्थना की वो अपनी जो चक्की है उसको वापस ले ले। बट द ब्रदर वुड नॉट टेक इट अंटिल द अदर पेड हिम 600 गोल्ड पीस विच ही एग्री टू डू। तो जो दूसरा भाई था उसने कहा कि वो तब तक नहीं लेगा वापस जब तक कि तुम मुझे क्या है 600 सोने के सिक्के नहीं दे दोगे। नाउ द पुअर ब्रदर हैड बोट द मनी एंड द मिल अगेन। तो अब उस जो गरीब वाला भाई था उसके पास क्या है पैसे भी आ गए और जो चक्की थी वो भी वापस मिल गई। सो इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड अ फार्म हाउस। तो अब उसके पास क्या है एक फार्म हाउस भी था, मच फाइनर देन हिज ब्रदर, जो उसके भाई से काफ़ी अच्छा था। द मिल ग्राउंड हिम सो मच वेल्थ। तो उस चक्की की वजह से उसके पास बहुत सारा धन आ गया था। दैट ही कवर्ड हिज होम विथ साइडिंग मेड ऑफ गोल्ड। और उसने इस धन से क्या है अपनी जो घर था उसकी दीवारों पर भी गोल्ड की बनवाई थी। द हाउस वॉज बाई द सी हॉर्स। और ये जो घर था वो क्या है नदी के किनारे पर था। आफ्टर मैनी ईयर्स ए स्कीपर केम बाय एंड आस्क्ड टू सी द मिल। ही आस्क्ड इफ इट कुड मेक सॉल्ट। तो कुछ सालों बाद एक जो स्कीपर यानी कप्तान जो है वो वहाँ पर आया और उसने उस चक्की को देखा। ही आस्क्ड इफ। तो उसने पूछा क्या ये नमक बना सकती है। येस इट कैन मेक सॉल्ट सेड द मिल्स ओनर। तो जो चक्की का मालिक था उसने कहा हाँ ये नमक बना सकती है। व्हेन द स्कीपर हेयर दैट ही विश्ड विथ ऑल हिज माइट टू हैव द मिल द मास्टर ऑफ ए स्मॉल ट्रेडिंग वेसल। तो जो कप्तान था यानी पानी के जहाज़ वाला जो कप्तान होता है, ठीक है, उसने इच्छा प्रकट की कि वो मिल उसे दे दे, यानी जो चक्की का मास्टर था उससे पूछा कि तुम मुझे मिल दे दो। उसने प्रार्थना की। द स्कीपर ऑफर्ड द मैन बैग्स ऑफ गोल्ड एंड रिचेस। ठीक है, तो जो स्कीपर था उसने क्या है उसे ऑफ़र किया कि तुम सोने का बैग ले लो, बहुत सारा धन ले लो मुझसे और मुझे ये चक्की दे दो। बट द मैन फ्लैटली रिफ्यूज। लेकिन जो ब्रदर था उसने क्या है मना कर दी कि मैं तुम्हें ये चक्की नहीं दूंगा। दैट सेम नाइट द स्कीपर स्नक इनटू द मैन्स हाउस टू स्टील द मिल। उसी रात क्या है जो कप्तान था वो क्या है उसके आदमी के घर में चक्की को चोरी कर लाया। द स्कीपर
tucked the handmill under his arm and quickly left। और उसने जल्दी से चक्की को क्या है अपने हाथों में उठाया और लेकर भाग आया। Once on board his ship he took the mill out। जैसे ही उसकी जो जहाज़ थी वो चल दी तो उसने क्या है मिल को बाहर निकाल लिया चक्की को। Grind, salt and grind both quickly and well। तो उसने ऑर्डर किया चक्की को कि नमक पीसो जल्दी पीसो। Said the skipper, कप्तान ने उससे कहा। So the mill began to grind salt until it spouted out like water। तो जो मिल थी यानी जो चक्की थी उसने नमक पीसना शुरू कर दिया और ये क्या है स्पाउटेड लाइक वाटर, ये पानी की तरह क्या है नमक उसमें से चक्की में से बहने लगा, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया। When the skipper had filled the ship he wanted to stop the mill। जब उसका यानी जो कप्तान था उसका जहाज़ नमक से भर गया तो उसने चक्की को रोकना चाहा। But no matter what he did it went on grinding। लेकिन उसे कोई भी तरीका नहीं समझ आया कि इस तरह वो उसको रोके। The heaps of salt grew higher and higher। तो जो नमक का ढेर था वो बढ़ता चला जा रहा था until at last the ship sank like a stone at the bottom of the ocean। और अंत में क्या हुआ एक पत्थर की तरह जो जहाज़ है वो क्या है उस समुद्र में डूब गया नीचे तले में जाकर, यानी वो भारी हो गया तो जहाज़ नीचे जाकर डूब गया। And to this day the mill remain at the bottom of the sea। उस दिन से अब तक क्या है वो जो चक्की है वो ऐसा माना जाता है कि वो अभी तक समुद्र में है और चल रही है। If anyone ever ask that is why the sea is salty। यदि कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि नमक क्यों नमकीन होता, यानी जो समुद्र है वो नमकीन क्यों होता है, यानी समुद्र में जो नमक है वो कहाँ से आता है।